बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और जो जिस्म के भूखे हैं उनसे अपनी बेटियों को नचवाओ। लाइव तस्वीरें आप सुंदरबनी के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से देख रहे हैं। इस समय जो सुंदरबनी हॉस्पिटल का मार्चरी रूम है उसके अंदर इस समय 20 वर्षीय एक लड़की का इस समय जो पोस्टमार्टम सुंदरबनी के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा है। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ राजेंद्र राणा। इस समय तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये जो लोग मेरे पीछे खड़े हैं, एक जो हमने कहानी जो अपने बाहू एक्सप्रेस के जितने भी व्यूअर्स हैं, हमने कल शाम को आपको एक स्टोरी बताई थी कि एक बेटी की डेथ जो जीएमसी मेडिकल कॉलेज जम्मू के अंदर जिसका उपचार चल रहा था और डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन कहानी में आज एक नया मोड़ आ चुका है, क्योंकि जो लड़की का जो हस्बैंड था, जो उसका पति था, उसने बताया कि मेरी बीबी को मेरे बाप ने, मेरी माँ ने और जो मेरा बड़ा भाई था उसके द्वारा पिटाई की गई, जिसके बाद वह अपना घर छोड़कर भाग के ससुराल के घर आ जाता है। और उपचार के लिए जब सुंदरबनी के हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचता है, डॉक्टर उसे जम्मू के मेडिकल कॉलेज रेफर कर देते हैं। गरीबी इतनी थी कि वह उपचार नहीं करवा पाया और आखिरकार बीवी को लेकर हॉस्पिटल जो जीएमसी मेडिकल कॉलेज था वहां से निकल कर आ गया और रास्ते में उसकी बीवी की डेथ हो गई। पूरी कहानी क्या है हम उसके पति से जानेंगे। हाँ जी, दसो थोड़ा ना के है मोहम्मद आफ्ताब। मामा आफ्ताब जी, क्या कहानी हुई पूरी दस्यो, थोड़ी लाड़ी की क्यों मारा, ना क्या है लाड़ी का? रुखसाना कोसर। रुखसाना कोसर, क्या कहानी हुई? इधर मुड़ना। मारा था उन्होंने इसलिए कि शादी कर दूसरी। क्या आते दुई शादी कर जी। कौन कौन मारिया? मम्मी डैडी ने, मम्मी डैडी ने। तो शादी हुई कितनी देर हुई? यही 1 महीना। 1 महीने बाद थोड़ी मम्मी डैडी आते हैं कि दुई शादी कर, क्यों, क्या वजह कैसी? सर बोल रहे सन दाज नहीं दिया। दाज नहीं लेता? अच्छा, मतलब दाज नहीं लेता, इस कारण इस लड़ी की छोड़ी दे, दुआ ब्याह करांगे उथुल दाज आएगा। फिर तू क्या किता? मैं आखिर दाज दिता, कोई गल नहीं, दाज देंगे, शादी तो ही नहीं करनी। तो जेड़ा उन्होंने मारिया थोड़ी लाड़ी की कोई चोट लगी? चोट सर पेट ही लात मारी। थोड़ी बेटी सी तो जो इस लड़की के जो पिता है वह भी इस समय इसी जो मार्चरी रूम के बाहर खड़े हैं। हम लड़की के बाप से भी बात करेंगे, जानना चाहेंगे। थोड़ा ना के मोहम्मद शबीर। मोहम्मद शबीर जी, थोड़े कहा थोड़ी बेटी कदू बुझी? आज सर हुई है 6-7 दिन हुई है ना, 7वां दिन है। 7वां दिन है। क्या सुनाया बेटी ने, कहानी क्या सुनाई कि क्यों आई है अपने जेडे ससुराल घर छोड़ी है, मायके घर आई, क्यों आई? सर उन्होंने मारा तो बोल रहे हैं दाज दो। तो कोई प्रूफ है कि मारिया? जी जी। क्या प्रूफ है? वीडियो बनी थी सर। कौन बनाई वीडियो? वीडियो इस लड़के ने बनाई। तू अपने जिले तो लाड़ी की मारा करते, तू वीडियो बनाई कोई? जी एक बनाई। एक बनाई दी है? कौन मारा करता उसी? मम्मी मार रहे। तेरी मम्मी उसी लाड़ी तेरी की मारा कर दी है। वीडियो तेरे फोन च है? जी है। तेरा फोन कुत्थे है? फोन पुलिस फोन जो थोड़ा पुलिस वाले जमा करिए, उस फोन पे भी वीडियो है? जी है। तो ये कहानी जो हमने आपको बताया था कि जीएमसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की लापरवाही से एक बेटी की डेथ हो गई, लेकिन इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। उस लड़की के जो पिता हैं, उस लड़की का जो पति है, उसने बताया कि हमारे पास पूरे वीडियो क्लिप, पूरा प्रूफ है कि जो ससुराल पक्ष जिसके अंदर उस बेटी को वहां से बेरहमी से मारा गया, पीटा गया, उसके बाद वह घर छोड़कर भाग के आ गया और उसके पास वीडियो क्लिप प्रूफ है। लेकिन जो उसका फोन था वो पुलिस की कस्टडी में जमा है। अब देखना यह होगा कि जो पुलिस की कस्टडी में जो उसका फोन है, क्या पुलिस उस फोन के माध्यम से उसको ढाल बनाकर जो आरोपी है उसको सलाखों के पीछे पहुंचाती है, अथवा जिस प्रकार हमारी स्टोरी में नया ट्विस्ट आया है, क्या पुलिस की कार्रवाई के बाद भी कोई नया ट्विस्ट आएगा? इसी पर जो उसी पंचायत के जो सरपंच है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सरपंच साहब, ये जो कहानी हुई, आपके पास क्या मामला आपके संज्ञान में आया और ये वजह क्या है? देखिए राजेंद्र जी, इस मसले का मुझे पता चला सुबह को 9:30 बजे, जहाँ हॉस्पिटल से किसी ने फ़ोन किया, इसी लड़की जो पिता है, इसने फ़ोन किया, बोला ऐसे ऐसे मेरी बच्ची उसकी डेथ हो गई और बात करते करते रोने लगा। मेरा क्या बात, बोला ऐसे पोस्टमार्टम करना। फिर मैं यहाँ आया तो ये कल की डेथ हो रखी है, अभी तक पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? देखिए कल इन्होंने इनके ऊपर कोई प्रेशर था, जो दोनों जो जिस लड़के की मैडम है वो भी और ये भी, इस लड़के को जो हमारे पास ही खड़ा पूछ लो, मैंने इसको पूछा भी था। इसने बोला मेरे भाई जो आश्वा के लिए, उसने मुझे बोला कि अगर तू यहाँ घर में आएगा, जब को बताएगा, मैं तेरे को काट दूंगा। एक तो मसला ये हो गया। दूसरा, जब जो लड़की की डेथ हुई, कल आपने वीडियो बनाई, वो जे उस समय डरे हुए थे, क्योंकि डरे गरीब आदमी मजलूम है, इनका कोई पैसा है नहीं। अगर इनके पास पैसे होते जो जम्मू इलाज कराते, जो जम्मू से ऐसे ही आ गए, पैसा नहीं था इनके पास। तो वहाँ जो बच्ची है उसकी टीचर है एक बेचारी, वो जम्मू में रहती है, उसने कहीं 2000 रुपये जाके दिए उनको, तो जो खत्म होता घर आ गए। तो इधर से भी चले गए थे, लेकिन लास्ट क्या होता है अपना राजेंद्र जी, बाप होता है। जब जहाँ से चले गए, आधे रास्ते पहुँचे, आखिर उसके बाप का जो जमीर था वो जागा। उसने बोला कि मैं सच बोलना चाहिए और अपना मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। तब जाके उन्होंने आपको बताया और अपने रिश्तेदारों को बताया कि उन्होंने अपने लड़की को मारा है और उस अपने बच्ची को जो पेट में जो अपना चोट लगी है वो अपना लात मारी है उसको। तब आके जहाँ है, और ये जो है जो लड़की का पिता और उसका मामा, वो भी पुलिस में नौकरी करता है, अपने रशीद जी रही है आप सामने। ये रात को अपनी लेके जाते हैं भांबला में, सुंदरबनी गए, सुंदरबनी बोला भांबला जाओ, वहाँ अपनी उनकी जुडिशल पड़ती है।
तो वहाँ का जो मुंशी है शबीर, उसका जवाब क्या, देखो एक तो उसकी बच्ची मर गई, उसको बोलता है यार उनकी एप्लीकेशन मेरे पास आई है, मैं उनके घर गया हुआ था, तो आपने खुद मारी लड़की। मतलब जिन लोगों ने पिटाई की उनकी एप्लीकेशन पहले क्या रखी है? हाँ, जे मुंशी मामला वाले बोलते हैं शबीर जी कि उनकी एप्लीकेशन मेरे पास आ रखी है 18 तारीख की। मैं जो कहना चाहता हूँ कि 18 तारीख से लेके आज तक क्या बांबला पुलिस का फर्ज नहीं बनता इन लड़कों को ढूंढना? और दूसरा, कहीं ना कहीं बांबला पुलिस पर जो अपने संदेह के घेरे में आती है। चौकी अफसर अभी आए, उनसे भी हमने बात की और रात को उन्होंने एप्लीकेशन ली और उल्टा बाप को बोला कि तूने लड़की मारी है। यार मुझे ये बताओ, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला बयान है और ये प्रशासन क्या कर रहा है? ये सोया हुआ प्रशासन है। और हम एलजी साहब से, एसएसपी साहब से जो रिक्वेस्ट करते हैं, अगर 24 घंटे के अंदर वो आदमी अरेस्ट नहीं हुए, हम बांबला जम्मू हाईवे रोड बंद कर देंगे, चाहे हमें जान की बाजी क्यों लगानी पड़े। तो धन्यवाद। तो ये सरपंच थे, बता रहे थे कि बांबला चौकी के ऊपर जब ये जाते हैं, वहां पर जब एप्लीकेशन देते हैं तो पुलिस उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उस प्रकार की जो घटना इनके साथ पेश आई। और पुलिस कहती है कि 18 तारीख की एक एप्लीकेशन जो विक्टिम्स थे उनके द्वारा भेजी गई है, जो कल्प्रिट्स के द्वारा एक एप्लीकेशन जहां पर आई है और आप ही कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है और इनको वापस भेज दिया जाता है। यानी कि कल 4 बजे बेटी की डेथ हो गई, अभी 1 बज रहा है और अभी पोस्टमार्टम सुंदरबनी चल रहा है, क्योंकि जब तक पुलिस यहां पर नहीं पहुंचेगी यहाँ पर जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू नहीं होती। तो आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल रशीद। तो ये जो बेटी की डेथ हुई आपकी क्या लगती है? मेरी भांजी है। तो ये बताएं कि आप पुलिस चौकी बांबला में गए रात को? जी हाँ, रात को गए थे हम 12 बजे। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बोला कि शिबीर था वो मुंशी, उन्हें बोला कि आपकी एप्लीकेशन लगेगी, ये उनकी एप्लीकेशन है। उन्होंने एप्लीकेशन दी है 18 तारीख की आपके खिलाफ दी हुई है, लड़की और लड़के के खिलाफ। उनको मारा हुआ, मैं उसके घर में गया था अभी, तो देखा उसके घर में दवाइयाँ पड़ी हैं, वो लेटे हुए हैं दोनों। तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ नहीं लगेगी। तो आपकी एप्लीकेशन बांबला पुलिस चौकी में ली गई? ना नहीं ली। उन्होंने बोला यहाँ लगती नहीं आपकी एप्लीकेशन। ये देखो इनके आपकी लड़की के खिलाफ और लड़का जो है उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी हुई है, इधर पहले से दी हुई है। ये देखो 18 तारीख की मेरे पास है, वो दिखा रहे थे मुझे एप्लीकेशन। और मैं बोला तो बोल रहे हैं, मेरा जो जीजा था जिसकी लड़की है उसको बोल रहे थे कि आपने मारी, खुद मारी है आपने, ये कोई किसी ने नहीं मारी, आपने खुद मारी है। तो आप इस प्रकार सुन रहे थे कि एक गरीब बेटी का बाप होना भी गुनाह है। ये उस बेटी की मौसी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। किस प्रकार ये बता रहे थे उसके मामा की एक गरीब की बेटी, गरीब होना एक गुनाह है, क्योंकि एप्लीकेशन तब ली जाती है जब वहाँ पर जो कानून के रखवारे वहाँ पर बैठे हुए, जब उनकी ताजी बड़ी मोटी रकम जो उनको दी जाए, सेवा की जाए, उसके बाद गरीब का जो भला होगा, गरीब की सहायता होगी। आप बताएं कि या आप पूरी रात जहाँ रहे हॉस्पिटल में? हाँ जी, पूरी रात रहे। फिर हम बांबला में गए एप्लीकेशन लेके, वहाँ आप भी गए थे? हाँ जी, मैं भी साथ गई थी। मुंशी ने हमारी कोई एप्लीकेशन नहीं ली। उसने बोला आप 1 घंटा 2 घंटे इधर रुको। हम उधर ही बैठे। मुंशी 2 घंटे के बाद आया बाहर से, बोला मैं उनके घर से वापस आया हूँ, वो उधर बीमार पड़े हैं, उनके पास दवाई है, तो मैं आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं लगेगी। हम गरीब थे, हमारी तभी सुनाई नहीं हुई, और मुंशी ने पैसे खाए तभी हमारी सुनाई नहीं हुई। किस चीज की? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मुझे ये बताओ, मुझे इंसाफ चाहिए। तो आपको विश्वास है कि ये जो बांबला पुलिस आपके साथ इंसाफ करेगी? नहीं करेगी, मुझे कोई विश्वास नहीं है। गुंडागर्दी है, कोई नहीं चलेगी। तो आपकी आवाज को अगर एलजी मनोज सिन्हा साहब अगर सुन रहे हैं तो आप क्या मांग करना चाहेंगे कि आपकी बेटी के साथ क्या इंसाफ? और यही अर्ज मैं करती हूँ कि सबके माँ बेटियां हैं, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी का कुछ है, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं बोलती हूँ मुझे इंसाफ चाहिए। गरीब बाप की बेटी है, इंसाफ चाहिए। एसएसपी रियासी और डीसी रियासी से आप क्या मांग करना चाहेंगे? ये जो दोषी हैं उनसे क्या उनको हिरासत में लिया जाए? किस प्रकार की पूछताछ उनसे की जाए? उनसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मेरी ये रिक्वेस्ट है। तो आप सुन रहे थे किस प्रकार कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन उसको भी संदेह के घेरे में रख रहे हैं। जो यहाँ पर जो विक्टिम थे, यहाँ पर एसएचओ पौनी राजेश कुमारी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हम एसएचओ साहब से जानना चाहेंगे। एसएचओ साहब ये बताएं सर, आपकी जो बांबला पुलिस चौकी के ऊपर रात को एक गरीब पिता जिसकी बेटी की डेथ हो जाती है, वो एप्लीकेशन लेकर वहां जाता है, उसके साथ बेटी का मामा जो खुद पुलिस में सर्विंग है वो जाता है, उसकी एप्लीकेशन नहीं ली जाती। उसको ये कहा जाता है कि 18 तारीख की एप्लीकेशन उन लोगों ने दे रखी है कि आपकी बहू ने उनको मारा है। वेरीफाई करते हैं, हम आगे हैं, वेरीफाई करेंगे सर। वेरीफाई तो करेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि एक गरीब की बेटी की डेथ होगी, एप्लीकेशन क्यों नहीं ली? वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करूँगा, अभी मैं देख लेते हैं, कोई इशू नहीं। तो ये एसएचओ साहब थे, इन्होंने कहा कि वेरीफाई जरूर करेंगे, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ लिया। यानी कि ये भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन का बचाव करते हुए यहाँ पर देखे गए। बीडीसी चेयरमैन अरुण शर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं। अरुण शर्मा जी, ये बताएं कि एक बेटी की हत्या हो जाती है, उसके बाद पुलिस प्रशासन एप्लीकेशन जमा करने से भी, सबमिट करने से भी कहीं ना कहीं कोताही बरतती हुई नजर आई, और कहीं ना कहीं ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ये दावे थे, यहाँ पर उनकी जो सांस निकलती हुई, यानी कि यहाँ पर आखिरी सांस लेता हुआ ये दावा यहाँ नजर आया। क्या कहेंगे? एक बेटी की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीवापोती हो रही है।
देखिए राजेंद्र जी, बड़ी दुखद घटना है। एक बेटी की शरेआम हत्या हुई है। रात को आपकी ही चैनल की मैं स्टोरी देख रहा था तो मुझे कुछ और एहसास हुआ कि ये हत्या नहीं है, कोई किडनी का मसला है, कोई किडनी फेल हो गई है। जैसे आपने बताया स्टोरी में कि पेशेंट जाता है हॉस्पिटल से, एम्बुलेंस का मसला, तो मैं कहीं ना कहीं मुझे लगा कि कहीं डॉक्टरों की लापरवाही से ये मसला हुआ है। लेकिन बड़ा दुख हुआ जब सुबह आपकी स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आया। मेरे को स्थानीय सरपंच जो जशपाल जी हैं, लड़की पतराड़ा की रहने वाली है लेकिन शादी उसकी किसी दूसरे पंचायत में हुई है। लेकिन मुझे बड़ा एक आघात सा महसूस हुआ जब यहां लगा कि कहीं ना कहीं जो एक प्रहरी का एक काम करती है पुलिस, एक फोर्थ पिलर ऑफ द सोसाइटी आप मान लीजिए ना। पुलिस का तो बहुत बड़ा रोल होता है सोसाइटी में कि ये लोग 18 तारीख को जो पुलिस स्टेशन जाते हैं और इनकी एप्लीकेशन नहीं ली जाती, उल्टा जिन्होंने लड़की को मारा है उनकी एप्लीकेशन ली जाती है। तो कहीं ना कहीं यहां घुमा फिरा के मैं बात करूंगा कि यहां पुलिस का रोल जो है, मैंने डीएसपी हेडक्वार्टर से बात की है, लेकिन अभी जो पुलिस का रोल जो है यहां मुझे कुछ मैलाफाई प्रैक्टिस लगती है। जैसे कि आपने बताया है, अब हमारे निजी संबंध भी रहते हैं। मुझे एसएचओ पोनी से भी मैंने बात की थी और जो डीएसपी एसडीपीओ इफ्तिकार जी, उनसे भी मैंने बात की, लेकिन उन्होंने बोला इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि एक बच्ची जो है, पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, बेटियों के लिए हजारों किस्म की स्कीमें चलाई जाती हैं, लेकिन यहां शरेआम एक बेटी की हत्या हो जाती है। लेकिन ये दुखदायी घटना है। अरुण जी, जिस प्रकार एक बेटी की हत्या हो जाती है और परिवार को कहीं ना कहीं संदेह है कि पुलिस उनका फेवर नहीं कर रही, जो कल्प्रिट्स है उनका फेवर कर रही है, और जो उसका पति है वो ये कह रहा है कि मेरे फोन में एक एविडेंस है, वीडियो है जिसमें उसकी पत्नी को मारा जा रहा है, और जो पुलिस के पास जो उसका टेलीफोन जमा है, क्या आपको लगता है कि वो वीडियो सेफ रहेगी अथवा उसको भी हटा दिया जाएगा? मुझे ये लगता है कि पुलिस जो है, पुलिस का रोल, जैसे मैंने एसडीपीओ से बात की, उन्होंने बोला मेरी नोटिस में आ जा रहा है, एसएचओ साहब की नोटिस में आ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो मुंशी लेवल तक जो बात है, मुझे लगता है कि 100% मुंशी का कोई रोल है। मैं नहीं जानता मुंशी कौन है, जो भी बंदा है, मुंशी का रोल जो है वो मैलाफाई प्रैक्टिस है। और मैं अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस मुंशी की पूरी जो डिटेल है, जो मोबाइल की डिटेल है, वो निकाली जाए। और मुंशी जो है वो जाता है कहां, जिन लोगों ने लड़की को मारा है। कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब सुबह जो है वही लड़की का हस्बैंड कहता है कि मेरे जो है बड़े भाई ने और मेरी मां ने और मेरे बाप ने लड़की को मारा है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि जो एसएसपी रियासी हैं वो भी ईमानदार किस्म के व्यक्ति हैं और उनका नाम भी जम्मू कश्मीर की स्टेट में बड़े अच्छे लफ्जों में लिया जाता है। मैं अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से एसएसपी रियासी से कि आपकी भी बेटियां हैं और इस बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए। आप जो है, ये बांबला पुलिस जो है, बांबला चौकी है, आप सीधा पोनी जो है, पोनी का एसएचओ जो है वो इन्वेस्टिगेशन करे या कोई और करे। लेकिन जो बांबला की चौकी है, लोगों का ये कहना है, जो परिवार का भी ये कहना है कि बांबला चौकी अफसर से जो है हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं करानी है। देखो, एक इलेक्टेड जो है, लोगों के हम चुने हुए नुमाइंदे हैं, एक चुने हुए नुमाइंदे से, प्रतिनिधि से एक मुंशी कैसे बात करता है? ये बड़ी दुखदाई घटना है और ऐसे बंदे की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और पिछले 4 दिन की जो उनकी जो लोकेशन है, जो फोन की, वो मैं एसएसपी से कहना चाहता हूं कि वो जांच होनी चाहिए कि किस किस से क्या क्या बात हुई है। तो फिलहाल
बेटी की मृत्यु हो जाती है, फिलहाल बेटी की मर्डर कहें हम, मर्डर हो जाता है। उसके बाद मामला जांच का विषय है और पोस्टमार्टम इस समय सुंदरबनी के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा है। फिलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही तय करेगी कि बेटी के साथ किस प्रकार की बर्बरता की गई। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट इस कहानी में तब आता है कि पुलिस जो उस बेटी का जो पति था उसके टेलीफोन के अंदर जो एक उसके पास जो एविडेंस था, मोबाइल पुलिस के पास जमा है। अब देखते हैं कि पुलिस उस मोबाइल का जो वीडियो क्लिप है उसको ढाल बनाकर किस प्रकार आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है, अथवा गरीब जो इंसाफ का इस समय इंतजार कर रहा है उसका इंसाफ का इंतजार का कहीं गला ना घोट दिया जाए। फिलहाल आपको हमने रात को भी ये कहानी बताई थी और कहानी में ट्विस्ट इस प्रकार से आया कि उसका पति और उसका बाप और उसकी जो माँ थी उसने ये कहा कि हमारी बेटी की हत्या कर दी गई है। दहेज मांग रहे थे, 20-25 दिन हो गए थे शादी में और 25 दिनों के बाद उस बेटी को कहा जाता है कि इसको मार दो, इसका मर्डर कर दो, और बेटे को कहा जाता है कि हम आपकी दूसरी शादी करवाएंगे, वहां से आपको गाड़ी भरकर दहेज मिलेगा। लेकिन जब बेटा इनकार करता है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं इस बेटी को मारने का जो प्लान बनाया जाता है। फिलहाल ये जांच का विषय है और देखते हैं कि क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बाद में आएगी, लेकिन जो फर्स्ट रिपोर्ट जो डॉक्टर देते हैं उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी है किस प्रकार का एक्शन लेती है, ये देखने वाली और दिलचस्प बात होगी। फिलहाल आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र।